बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर इकोसिस्टम के अंदर आज हम डिफरेंट एसोसिएशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट एसोसिएशंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है कि जब ऑर्गेनिजम्स किसी भी कम्युनिटी के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है, उनकी आपस में मुख्तलिफ इंटरेक्शंस होती हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस होती हैं। ठीक है, इन एसोसिएशंस में एक तो है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप को हम शिकार और शिकारी भी कह सकते हैं। लाइक ये शिकारी और प्रे जो है वो शिकार हो। इसके अलावा पैरासाइटिज्म के बारे में बात करेंगे। लाइक पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइटिज्म क्या है, और इसके अलावा सिम्बियोसिस होती है। सिम्बियोसिस में फिर टाइप्स आ जाती हैं, म्यूचुअलिज्म्स हैं और कमेंसलिज्म्स हैं। म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। हम इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में एक चीज़ आती है ग्रेजिंग। ठीक है, सो ये मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान होते हैं। अगर हम प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप से स्टार्ट करें, ठीक है, अगर हम फर्स्ट स्टार्ट करें प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर ये फूड वेब है पूरी। ठीक है, ये फूड वेब है। तो जो हॉक है ये प्रीडेटर है और फील्ड माउस जो सा ये प्रे है। सही। सो मतलब जो प्रीडेटर होता है ना, बेसिकली एक कंज्यूमर होता है। ठीक है, प्रीडेटर बेसिकली क्या होता है, एक कंज्यूमर कैटेगरी के अंदर आता है, जबकि प्रे जो सा वो एनिमल है जो कि पकड़ा जाता है और खाया जाता है। ठीक है, नहीं, प्रे इज कॉट एंड ईटन। ठीक है, और उसे वो खा जाता है, जो भी उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। सही। और इनका आपस में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होता है। लाइक प्रीडेटर और प्रे का आपस में रिलेशनशिप, सॉरी, बहुत मैटर करता है। ठीक है, लाइक अगर प्रीडेटर ज़्यादा होगा, ठीक है, इफ़ अमाउंट ऑफ प्रीडेटर इज़ मोर, ठीक है, किसी भी वजह से प्रीडेटर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो प्रे हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही। सो इस तरह मतलब इनका आपस में ज़ाहिर पता है, अगर प्रेडेटर ज़्यादा है और फिर वो ज़्यादा चूहों को खाएगा, चूहों को ज़्यादा खाने से फिर चूहों की तादाद कम हो जाएगी। सही, ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। सो इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि प्रेडेटर प्रे का रिलेशनशिप बताती हैं। लाइक कैट माउस है, कैट माउस के अलावा फॉक्स रैबिट है। ठीक है, कि लोमड़ी जो है वो खरगोश को खाती है, चूहा बिल्ली, सॉरी, बिल्ली चूहे को खाती है। इस तरह फ्रॉग जो है वो मॉस्किटो को खाता है। सही। सो इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स हैं। और अगर किसी वजह से एक और हम इंटरेक्शन देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप किस तरह होती है। अगर किसी वजह से हमारे पास फील्ड माउस कम हो जाएगा, ठीक है, कि प्रे कम हो गया, तो ज़ाहिर पता है फिर प्रीडेटर्स भी आपको कम नज़र आएंगे। ठीक है, मतलब जो हॉक, हॉक से हमारी जो बाज है वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह काफ़ी रिलेशनशिप होता है, यानी जो प्रेडेटर प्रे के दरमियान एक बैलेंस होता है जो कि इकोसिस्टम हमेशा मेंटेन रखता है बैलेंस को ना। सही है, वो कम्युनिटी का पार्ट होता है। इसके बाद हम आते हैं पैरासाइटिज्म पे। पैरासाइटिज्म सेकंड है जी, पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म को आप उर्दू में बीमारी भी कह सकते हैं। लाइक जब लोग बीमार होते हैं, बीमारी से क्या मुराद है कि लाइक कोई भी पैरासाइट है जो बॉडी में इंटर हो जाता है, वो आपको एज अ होस्ट ट्रीट करता है।
ठीक है, देयर इज़ अ पैरासाइट और दूसरा होस्ट ऑर्गेनिज्म है, सही। सो होस्ट के अंदर रहेगा, होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, और अपना फ़ायदा चाहेगा, ठीक है। अब जो पैरासाइट है वो वहाँ पे रह के क्या क्या करेगा भला, मतलब प्रोटेक्शन देखेगा, पैरासाइट को अपनी प्रोटेक्शन, फूड और सर्वाइवल, जाहिर सी बात है नहीं, जिसमें उसकी ग्रोथ वगैरह आ जाएगी। सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, फूड, सर्वाइवल को देखेगा, जबकि होस्ट को क्या होगी, डिजीज़ होगी कोई ना कोई, ठीक है। होस्ट को इन रिटर्न डिजीज़ मिलेगी। अच्छा, समटाइम्स डिजीज़ मे नॉट, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, लाइक जो पैरासाइट है वो बॉडी में इंटर हो जाता है, जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन अब डिजीज़ की शक्ल में हमें एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है। सो एक चीज़ हमें रखना है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन वर्सेस डिजीज़, ठीक है। इन्फेक्शन से क्या मराद है कि पैथोजन इज़ इन होस्ट, ठीक है, कि ये होस्ट में मौजूद होगा, बट नो साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, कोई साइन एंड सिम्टम्स हमें नज़र नहीं आते बीमारी के, यानी बीमारी के अलामात हमें नज़र नहीं आते, नहीं आते, ठीक है। जबकि डिजीज़ केस के अंदर जो पैरासाइट है, पैथोजन मैंने कहते हैं, पैरासाइट की भी कह सकते हैं, इज़ इन द होस्ट एंड विद साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, कि इसके अंदर हमें साइन और सिम्टम्स नज़र आएंगे। लाइक अगर मलेरियल पैरासाइट है, जिसे आप प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है, वो किसी की बॉडी में इंटर हुआ है, लेकिन उसे कोई बुखार नहीं होता, कोई मलेरिया नहीं होता, इट मीन्स दैट वो पर्सन इन्फेक्टेड है लेकिन उससे डिजीज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी को मलेरिया इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद उसमें बुखार होना शुरू हो गया है, ठीक है, उसे सर्दी लगना शुरू हो गई, कपकपी उसे महसूस हो रही है, ठीक है, तो वो डिजीज़ कंडीशन में चली जाएगी, सही। अच्छा, पैरासाइटिज्म में ना दो टाइप्स आ गए, एक इंडो पैरासाइट्स हैं। इंडो पैरासाइट्स से क्या मराद है कि जो बॉडी के इनसाइड हो गए, ठीक है, इनसाइड ऑफ बॉडी प्रेजेंस, ठीक है, इनकी प्रेजेंस जो सी है बॉडी के इनसाइड होगी। फिर एक एक्टो पैरासाइट है, ठीक है, जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा, इनकी प्रेजेंस जो सी है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी मौजूद होगी, ठीक है। इंडो पैरासाइट्स की एग्जांपल्स में लाइक बैक्टीरियल एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल अभी हमने जिस तरह का वो है, क्या कहा था, मलेरिया है, ठीक है, और मलेरिया के अंदर बेसिकली कौन सा होता है पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इस तरह बहुत सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है जो कि इनसाइड ऑफ द बॉडी होते हैं। एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल में फॉर एग्जांपल टेप वर्म है, ठीक है, टेप वर्म है, या फिर स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, फंगल इन्फेक्शंस जो से हैं स्किन के, वो भी एक्टोपैरासाइट है। लाइक ये बॉडी के अंदर इंटर नहीं होते, बाहर मेम्ब्रेन के साथ ही ये मतलब पैरासाइटिज्म काज करते हैं, सही है। तो ये हो गया पैरासाइटिज्म। उसके बाद हम आते हैं सिम्बियोसिस के ऊपर, थर्ड वन, सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस के अंदर दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है, यानी इट इज़ टाइप ऑफ रिलेशनशिप in which both which brings benefit to both organisms, which brings benefit to both organisms, ठीक है, इसमें दोनों को फ़ायदा होगा। इसकी एग्जांपल्स में वही है, लाइकेंस और माइकोराइजा है, ठीक है, बहुत मशहूर एग्जांपल है इसकी, माइकोराइजा है, लाइकेंस है, और रूट न्यूड्यूल्स में होते हैं, ठीक है, यानी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिसे आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट न्यूड्यूल्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो अब जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, साथ साथ जो प्लांट्स हैं वो इनको
प्रोटेक्शन और फूड प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, जबकि बैक्टीरिया प्लांट्स को बेसिकली नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे होते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन जो सबको पता है कि प्रोटीन बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल, लाइक अमाइनो एसिड्स जितने भी बनते हैं प्लांट्स के अंदर वो इसी नाइट्रोजन के अंदर मतलब प्रोटीन्स से क्या बनाता है, लाइक देयर आर अमाइनो एसिड्स, ठीक है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड होता है ना, तो नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स बनाएगा और वो फिर आगे प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और जो माइकोराइजा है ये बहुत से जो कह लेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी फंगस इन रिलेटेड विद प्लांट्स, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसे आप जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, ठीक है, उनकी रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और बेसिकली क्या काम कर रहा होता है, ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। फंगस बेसिकली क्या कर हेल्प कर रहा होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, रूट्स के साथ ना, यानी प्लांट्स की रूट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है फंगस, और फंजाई होती है बेसिकली, और ये एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर रहा होता है बहुत से न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स के लिए, जबकि प्लांट्स इसके रिजल्ट में से क्या देगा, वही फूड एंड प्रोटेक्शन, सही है। फिर माइक्रोराइजा के टाइप्स भी हैं, लाइक इंडो माइक्रोराइजा है, एक्टो माइक्रोराइजा है। इंडो मीन जो मैं लिख देता हूँ, इंडो भी होता है और एक्टो भी होता है। इंडो माइक्रोराइजा जो है वो सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट होता है, रूट सेल्स के ना, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर इसकी हाइफी गई होती हैं, जबकि एक्टो माइक्रोराइजा के अंदर वो सिर्फ सेल्स के दरमियान रहता है, ठीक है। सो ये हो गया सिम्बियोटिक एसोसिएशन। इसके बाद म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म को सिम्बियोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअलिज्म और सिम्बियोसिस और साइनोनिमियस, ठीक है, साइनोनाइम्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में भी दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल में लाइकन्स हैं जिसमें फंगस प्लस एलजी होती है, ठीक है, फंगस एंड एलजी। फंगस एलजी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम जो हार्श कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो मतलब सख्त हालात होते हैं उसके अंदर उसे प्रोटेक्शन, लाइक सनलाइट से बचाएगी, और ड्रॉट से मतलब सूखने नहीं देगी, ठीक है, मतलब, और एलजी इन द केस उसको फूड प्रोवाइड करेगी, सही है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, अच्छा ये फंगस प्लस एलजी को हम लाइकन्स भी कहते हैं। एक और एग्जांपल है फ्लावर एंड हनी बीज, ठीक है। हनी बीज फ्लावर से नेक्टर इकट्ठा करते हैं, जबकि फ्लावर के नेक्टर इकट्ठा करते हुए ही पोलिनेशन हो जाती है, लाइक दे हेल्प इन पोलिनेशन, ठीक है। ये जब हनी बीज जो है वो पोलन ग्रेन्स उठाने आती हैं तो उनकी टांगों के साथ पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं, तो वो फिर पोलिनेशन में हेल्प कर देते हैं, इस तरह, ठीक हो गया। और थोड़ा सा अगर हम लाइकन्स का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें होता है क्या है कि जो एलजी होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज एलजी, ये फंगल बॉडी के अंदर यूं छुपी हुई होती है, ये फंगल हाइफी है, सही, लाइक दिस इज फंगस, और इसके अंदर जो ये आपको नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, ये एलजी है। और जिस तरह देखें आप, मतलब ये मैंने वैसे ही इस तरह की डायग्राम बना दी है। तो इसी तरह बेसिकली माइसीलियम होती है, फंगल माइसीलियम, उसने एलजी को अपने अंदर छुपाया हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह ये लाइकन्स की एसोसिएशन होती है आपस में, दिस इज एल्गी। इसके बाद एक और एसोसिएशन है जिसे कमेंसलिज्म कहते हैं, कमेंसलिज्म,
कमेंसलिज्म जो है वो म्यूचुअलिज्म से डिफरेंट है, किस तरह कि इसमें सिर्फ एक को फ़ायदा होता है, ओनली वन गेट्स बेनिफिट। लेकिन ये पैरासाइटिज्म से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, अदर इज़ नॉट अफेक्टेड। ठीक है, कि दूसरे को ना नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा, सिर्फ एक को फ़ायदा होगा, दूसरे को मतलब नॉट अफेक्टेड, उसके को ना कोई नुकसान होगा ना कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल है लाइक जो शार्क होती है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल शार्क है, फॉर एग्जांपल है, होती ऐसी नहीं है लेकिन चले हम एग्जांपल लेते हैं, इट इज़ अ शार्क। ठीक है, दिस इज़ अ शार्क। ठीक है, शार्क के साथ छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, ठीक है, उसका नाम होता है उसे रिमोटॉस, सॉरी रिमोरॉस, रिमोरास भी कहते हैं, सही। सो रिमोरास मछलियाँ उनके साथ होती है। होता क्या है कि जो शार्क है ये बेसिकली ईट करते हैं जो भी चीज़, ठीक है, और इनकी जो रिमेनिंग्स होती है वो ये ईट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब शार्क को शिकार पकड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद जो उसमें से कह लें कि चीज़ें रह जाती हैं, जिसे आप रिमेन्स कह सकते हैं, स्क्रैप्स कह सकते हैं, ये उनको मतलब यूज़ करती हैं। इसमें शार्क का ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, ठीक है, तो इसे आप कमेंसलिज्म कहते हैं। इस तरह बहुत से बैक्टीरियाज हैं हमारी बॉडी में ही मौजूद होते हैं, ठीक है, लाइक हमारे स्किन पे मौजूद होते हैं, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर मौजूद होते हैं, और उसका हमारी बॉडी को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, लेकिन वो वहाँ पर अपनी मतलब उनका हैबिटेट है ये, जिससे हमारी स्किन पे काफ़ी किस्म के बैक्टीरियाज मौजूद है, वो भी कमेंसल्स कहलाते हैं। सही। अ, इसके बाद लास्ट में एक चीज़ आती है जिसे ग्रेजिंग कहते हैं। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन चरना, ठीक है, चरना, चरना से क्या मुराद है कि लाइक जो आपकी कह लें कि ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स में, ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स में कौन कौन सी आती है, लाइक काउज है, बुफेलोज है, गोट है, ठीक है, और यही चीज़ें जो सी है मतलब आपको फूड भी प्रोवाइड करती है, सही। और ग्रेजिंग एनिमल्स बेसिकली फीड कर रहे होते हैं, दे फीड ऑन ग्रासेस, ठीक है, और इनका बड़ा आपस में इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप होता है, लाइक ग्रास का और इसका रिलेशनशिप होगा जो ग्रेजर्स या ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ग्रेजर्स भी कह सकते हैं हम इसे। सो अगर ग्रेजर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा घास खाने वाले होंगे तो ग्रास कम हो जाएगी, ठीक है, अल्टीमेटली जाहिर सी बात है। अब ज़्यादा आपके पास मवेशी हैं, ठीक है, और आपके पास एरिया कम है जहाँ पे ग्रास मौजूद है, तो जाहिर सी बात है फिर ग्रास फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, सही। और इसके अलावा ग्रेजिंग के ना थोड़े से कह लें कि एक चीज़ होती है, लाइक अगर मैं यहाँ पे ये ग्रास है, सही, दिस इज ग्रास। सो जो मॉडरेट ग्रेजिंग होती है, ठीक है, मॉडरेट ग्रेजिंग से क्या मुराद है कि जो ग्रास है, ठीक है, उसकी सिर्फ ऊपर वाली जो कह रहे हैं कि लीफ होंगे वो मतलब एनिमल्स खाएं, ठीक है, लेकिन जो उसकी रूट्स हैं वो इंटैक्ट रहें, सही। लाइक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लाइक मॉडरेट ग्रेजिंग में क्या होगा कि ग्रास की ऊपर वाली सरफेस जो सी है वो आकर एनिमल्स खा जाएंगे लाइक दिस, ठीक है, और एक दफ़ा जब एनिमल्स आके खा जाएंगे तो नीचे से क्योंकि रूट्स उसकी इंटैक्ट नहीं है, ठीक है, ये दोबारा ग्रो कर सकती है इस तरह, ठीक है, दे कैन रीग्रो, ग्रास जो सी है वो रीग्रो कर जाएगी, सही। लेकिन अगर एनिमल्स ज़्यादा हैं और कह लें कि जो ग्रेजिंग है वो
बहुत हाई किस्म की, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि पूरी ग्रास जोन सी होगी वो ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर ग्रास लैंड इकोसिस्टम पे बहुत अफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, मतलब ग्रेजिंग का इफेक्ट जो है वो ग्रास लैंड इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जिस तरह मिडोज़ होती हैं, जिसे आप कहते हैं ना नशेबी इलाका, पहाड़ी इलाके, वहाँ पे ग्रासेस होते हैं और वहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, इनका आपस में बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है। और दूसरा ग्रासेस में ये होता है कि रीग्रो बहुत फास्ट होते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह मतलब ये एक बहुत बड़ा हमारे कहने के इकोसिस्टम में इनका बड़ा रोल है। सही। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग होगी, मतलब बहुत फास्ट ग्रेजिंग होगी या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ग्रेजिंग होगी, तो फिर ये ऐसा ऐसा ग्रासेस जो से वो डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे सहरा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक। सो आज का लेक्चर हो गया हमारा इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिसमें हमने प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप की बात की, पैरासाइटिज्म, सिम्बियोसिस और लास्ट में ग्रेजिंग को डिस्कस किया। अगले लेक्चर के अंदर हम नेचुरल साइकिल के बारे में बात करेंगे।